हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बैगर था वो एडवोकेट सर्गेई के यहाँ पर काम करने के लिए रेडी हो गया था और सर्गेई ने उसको वुड चॉपिंग का काम दिया था। बट ही वॉज वेरी फीबल बिकॉज ही वॉज अ ड्रंकन मैन। सो वो वुड चॉपिंग तो करने लगा बट वो बहुत ही मुश्किल से उस काम को कर पा रहा था। द बिलेट विवर्ड एंड फेल डाउन। तो जब उसने लकड़ियाँ काटनी शुरू की तो जैसे ही उसने अपने पैरों के बीच में उस बिलेट को लगाकर, बिलेट मीन्स जो लकड़ियों का गट्ठर था, उसको खींचकर उसने अपने पैरों के बीच में लगाया और वो बहुत ही वीकली अपने हैंड से उसने उस एक्स से, कुल्हाड़ी से उसको टॉप्ड किया, उस पर अटैक किया। तो जब वो हिली और हिल कर नीचे गिर गई। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम। तो उस भिखारी ने उसको वापस अपनी तरफ खींचा। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स। और अपने फ्रीजिंग हैंड्स, जमे हुए हाथों पर उसने ब्लू ऑन किया, मीन्स उसने फूंक मारी। एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली। और बहुत ही कॉशियसली मीन्स बहुत ही सतर्कतापूर्वक, बहुत ही ध्यान से उसने अपनी कुल्हाड़ी से उसको टैप किया। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर। वो डर रहा था मानो कि वो कुल्हाड़ी उसके जूतों पर न लग जाए या फिर उसकी उंगली ना काट दे। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड। और जो वो लकड़ी थी वो फिर से जमीन पर गिर पड़ी। सर्गेई's anger had vanished and he now began to feel। सर्गेई का जो गुस्सा था had vanished, वो अब उतर गया था, गायब हो गया था। and he now began to feel a little sorry। और उसे अपने किए पर अब सॉरी एंड असेम्ड और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। For having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold। Because जो उसने किया था, उसने क्या किया था, उसने एक ऐसे व्यक्ति को जो कि शायद बीमार भी था, ड्रंकन था और एक स्पॉइल्ड व्यक्ति था, बिगड़ा हुआ था, ऐसे व्यक्ति को उसने मीनियल लेबर मीन्स एक ऐसा जो फिजिकल वर्क था उसको ठंड में करने के लिए मजबूर किया था। तो उसे अपने इस काम पर बहुत पछतावा हुआ। जब वो गुस्से में था उसने उसको काम करने के लिए बोला, लेकिन अब उसका गुस्सा गायब हो चुका था। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन। 1 घंटे के बाद ओल्गा अंदर आई एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। और उसने कहा कि सारी लकड़ियाँ काट दी गई हैं। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, सेड सर्गेई। अब सर्गेई ने ओल्गा से कहा कि ठीक है, उसको आधा रूबल दे दो, रूबल करेंसी। इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो सर्गेई को उसने कहा कि अगर वो चाहता है तो वो वापस आ सकता है और हर महीने के फर्स्ट डे को, पहले दिन को वो लकड़ियाँ काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। और हम उसके लिए हमेशा ही काम ढूंढ देंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, तो मंथ के फर्स्ट डे को जो वो वेव था, वो बेघर होमलेस व्यक्ति था, वो फिर से आया और फिर से उसने लकड़ियाँ काट कर अर्न हाफ अ रूबल, आधा रूबल उसने, हाफ रूबल उसने फिर से अर्न किया। हालांकि ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, वो मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। बेयरली मीन्स स्केर्सली, मुश्किल से। फ्रॉम द डे on he often appeared in the yard and every time work was found for him। उस दिन से often appeared in the yard, वो आंगन में ही अक्सर दिख जाता और हर बार उसके लिए
काम जो है वो मिल जाया करता था। नाउ ही वुड शॉवल स्नो, अब वो कभी कभी क्या करता, फावड़े से बर्फ को हटा देता। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, जो वुड शेड का सामान था उसको ठीक ठाक कर देता, उसको साफ कर देता। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, और जो वहाँ पर जो गद्दे या जो कालीन पर जो डस्ट वगैरह होती थी उनको झाड़कर साफ कर देता। एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वॉज सेंट आउट टू हिम, और हर बार उसको 20 to 40 कॉपेक्स मिल जाते। यानी कि कॉपेक्स मीन्स जो रशियन रूबल होते हैं उनको कॉपेक्स कहते हैं, और उसको 20 से 40 रूसी जो रशियन रूबल थे वो मिल जाते। और यहाँ तक कि एक बार तो उसको ओल्ड ट्राउजर्स का पेयर भी दे दिया गया था। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. जब सरगेई वहाँ से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा था तो उसने उस बैगर को हायर कर लिया था अपने सामान को पैक कराने में, और जो उसका फर्नीचर था उस फर्नीचर को निकलवाने में। हॉलिंग मीन्स ड्रैगिंग फोर्सिबली, मीन्स सामान को घर से बाहर निकलवाने में। दिस टाइम द वेव वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। इस समय जो वो वेव था, वो होमलेस पर्सन था, वो बहुत ज़्यादा सोबर मीन्स पंक्चुअल था, और ग्लूमी उदास था, एंड साइलेंट था। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर, उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को टच किया होगा। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, और अपना सिर लटकाए हुए उस वैगन मीन्स गाड़ी के पीछे घूमता रहा। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और इस बार उसने बिजी होने का झूठा नाटक भी नहीं किया। ही ओनली shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. He only shivered in the cold. वो केवल ठंड में कांपता रहा, and became embarrassed, और शर्मिंदा भी हुआ जब जो कार्टर्स थे उन्होंने उसको जीयर्ड एट हिम मीन्स मजाक उड़ाना, जीयर्ड मतलब होता है मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाया। किस लिए? फॉर हिज आइडलनेस, उसके आलसपन को लेकर, उसकी फीबलनेस कमजोरी को लेकर, एंड हिज स्टेटर्ड फैंसी ओवरकोट, और जो उसका फटा हुआ फैंसी ओवरकोट था उसको लेकर। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरगेई सेंट फॉर हिम, जब उसके शिफ्टिंग का जो काम था, एक घर से दूसरे घर में जाने का, मूव करने का जो काम था वो ख़त्म हो गया, तब सरगेई ने उसको बुलाया। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, हैंगिंग हिम अ रूबल। तो सॉरी, हैंडिंग, दिस वर्ड इज हैंडिंग, हैंडिंग हिम अ रूबल, उसको एक रूबल देते हुए सरगेई ने कहा कि वेल, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे ऊपर मेरी कही गई बातों का, मेरे शब्दों का इफ़ेक्ट हुआ है। हियर इज़ फॉर योर पेन्स, ये तुमने जो सफ़र किया है मीन्स जो तुमने तकलीफ़ें उठाई हैं ये उनके लिए है। आई सी यू आर सोबर, मैं देखता हूँ कि तुम बहुत पंक्चुअल हो, एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और तुम काम करने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा लश्कोफ। वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? तो सरगेई ने उससे कहा, लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। क्लीनर एम्प्लॉयमेंट मीन्स कोई साफ सुथरा काम। तो उससे पूछा कि मैं तुम्हें कोई एक साफ सुथरा काम ऑफ़र करता हूँ, मैं तुम्हें एक साफ़ सुथरी जॉब दे सकता हूँ, कैन यू राइट, क्या तुम लिखना जानते हो? तो उसने जवाब दिया, आई कैन, कि हाँ मैं जानता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। तो उसने कहा कि ठीक है, तब इस लेटर को ले जाओ
और कल मेरे एक फ्रेंड को दे देना एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम मिल जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। तो उसने उसको कहा कि हार्डवर्क करना, कठिन परिश्रम करना, शराब मत पीना और याद रखना जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा है, और उसको गुड बाय विश किया। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lashkov took the letter, and from that day forth came no more to the yard for work. अब जो सरगेई था, प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, राइट पाथ मीन्स सही रास्ता, एक व्यक्ति को सही रास्ता दिखाकर सही रास्ते पर लाकर वो बहुत खुश था, और इसी खुशी में सरगेई ने लश्कोव के कंधे पर टैप किया। टैप करना मीन्स उसको थपथपाया, उसका कंधा थपथपाया। एंड इवन गिव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और यहाँ तक कि उससे अलग होते हुए, पार्टिंग मीन्स उससे अलग होते हुए मीन्स जाते हुए उससे हाथ भी मिलाया। लश्कोव टुक द लेटर, लश्कोव ने वो लेटर लिया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन के बाद से, फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, वो वहाँ पर उस आंगन में काम करने के लिए कभी भी नहीं आया। तो इस तरह से लश्कोव को उसने एक अच्छा इंसान बनाया, उसको उसने काम दिया और सही रास्ते पर लेकर आया, उसको समझाया कि उसको शराब नहीं पीनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव any query regarding this story, please comment me in the comment section. Like and subscribe the channel. Thank you so much.